हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलजेब्रिक मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हाफ रेंज सीरीज साइन और कोसाइन के बारे में। स्टूडेंट, फूरियर सीरीज के ऊपर मैं एक क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, जहां पे फूरियर सीरीज क्या होता है, अलग अलग इंटरवल में जाके फूरियर सीरीज का फार्मूला क्या होता है वो, एंड उसके रिलेटेड बहुत सारा साम मैंने कराया। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आई टैब पे जाके एक बार वो वीडियो देख लीजिए, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो आगे जाके पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखिए, हाफ रेंज सीरीज साइन और कोसाइन क्या होता है। ए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज लाइक फूरियर सीरीज इज कॉल्ड हाफ रेंज सीरीज इफ एंड ओनली इफ साइन टर्म्स और कोसाइन टर्म्स आर प्रेजेंट इन द सीरीज। अगर किसी फूरियर सीरीज में साइन एंड कोसाइन टर्म प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, उसको ही बोलते हैं हाफ रेंज सीरीज। When only sine terms are present, then the series is called half range sine series. Okay, and when cosine terms, only cosine terms are present in the series, then the series is called half range cosine series. Okay, when half range series corresponding to a function is desired, the function is generally defined in the interval 0, t, which is half of the interval minus t, t. देखिए स्टूडेंट, बेसिकली इसका मतलब है हाफ रेंज साइन सीरीज या फिर कोसाइन सीरीज। इसमें एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, और इसका रेंज स्टूडेंट बता के रखा है, मान लीजिए 0 <x <5, ओके, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक नंबर लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगा, 0 और 5। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होगा, करना यही होगा, देखिए यहाँ पे तो एक इंटरवल का 50% दिया हुआ है। आप लोगों को इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। कैसे एक्सटेंड करेंगे, 0, 5 दिया हुआ है, तो आप लोगों को लेना होगा -5, 0 और एक इंटरवल, मतलब -5, 0 उसका एक्सटेंशन लेंगे हम। तो अब ये पूरा इंटरवल क्या हो जाएगा, तो ये पूरा इंटरवल हो जाएगा 5, 5। अब फूरियर सीरीज के ऊपर जो फार्मूला है वहां पे आप लोग जो इंटरवल पुट करेंगे वो ये वाला इंटरवल पुट करेंगे, -5 से लेकर +5 तक। ओके, आगे चलिए, और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, हाफ रेंज साइन सीरीज, let f(x) be a function defined on the interval 0, t, we extend the domain of definition to -t, 0। तो देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, आप लोगों को दिया हुआ होगा 0, t, ओके, तो इसको क्या करना होगा, आप लोगों को एक्सटेंड करना होगा। कहां तक एक्सटेंड करना होगा, -t, 0 तक। ओके, -t, 0 तक, मतलब अगर मान लीजिए ये 0, t है, तो ये -t, 0 तक, मतलब ये आप इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, -t से लेकर +t तक। ओके, वही बोल के रखा है, एंड इट इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। क्यों, क्योंकि साइन तो ऑड नंबर होता है ना, दैट्स वाई। ये देखिए, ये आगे जाके बोल के भी रखा है, देन द एक्सटेंडेड एफ एक्स बिकम ऑड फंक्शन इन द इंटरवल -t, ओके। अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फूरियर सीरीज में फार्मूला सेम ही रहेगा, बस ये चेंज होगा। देखिए, आप लोगों को क्या गिवन था, इंटरवल था 0, t, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। दैट्स वाई अब इंटीग्रेशन हो जाएगा -t से लेकर +t तक। ओके, अगर मान लीजिए आप लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ओके, एंड इसका इंटरवल है -पाई, सॉरी, इसका इंटरवल आप लोगों को दिया हुआ है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को ये -पाई से लेकर 0 तक इसको एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। और जब आप लोग एक्सटेंड करेंगे, देन उसके बाद ये टोटल इंटरवल को लेकर चलना होगा आप लोगों को, -पाई, ओके। अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, अब फार्मूला हो जाएगा a0 इज इक्वल टू 1/पाई, -पाई से लेकर +पाई तक होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए, इन जनरली फार्मूला क्या होगा, -t से लेकर t एफ एक्स डी एक्स। अब ये 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि एफ एक्स ऑड फंक्शन है। क्यों, देखिए साइन तो ऑड फंक्शन होता है, दैट्स वाई दिस इज 0। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। देखिए, एक बार मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टी बता देता हूँ। वो इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टी क्या था, -a to a एफ एक्स डी एक्स, ये 2 × 0 to a एफ एक्स डी एक्स होगा, जब एफ एक्स इवन होगा, जब एफ एक्स इवन होगा, एंड इंटीग्रेशन 0 होगा जब एफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए अब an को देखते हैं, an क्या होगा, an का फॉर्मूला 1/t, -t से लेकर t तक। देखिए स्टूडेंट, लिमिट को देखिए, -t से लेकर t तक, एफ एक्स कॉस n/x/t dx। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि कॉस तो इवन फंक्शन होता है, एंड एफ एक्स क्या है, ये तो ऑड फंक्शन है। ओके, साइन सीरीज में एफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन इंटू इवन फंक्शन, दैट्स वाई इट्स बिकम्स ऑड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। अब देखिए bn क्या होगा, 1/t, -t से लेकर +t तक, एफ एक्स साइन n/x/t dx। ओके, अब साइन एक क्या फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, एफ एक्स ये भी तो एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। तो अब इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/t 0 to t एफ एक्स साइन n/x, सॉरी ये x होगा स्टूडेंट, मैंने गलती से n लिख दिया, n/x/t dx। ओके, अब फूरियर सीरीज क्या होगा, फूरियर सीरीज का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी
ए एन इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन टी प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन टी। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ए जीरो का वैल्यू पुट किया एंड ए एन का वैल्यू पुट किया एंड बी एन का वैल्यू पुट कर दिया, तो क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो व्हिच इज द रिक्वायर्ड हाफ रेंज साइन सीरीज। तो आइए अब कोसाइन सीरीज को देखते हैं। अब कोसाइन सीरीज क्या होगा, देखिए हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0, टी। ओके, तो यहाँ पे करना क्या होगा, आप लोगों को सेम करना होगा, इसको एक्सटेंड करना होगा। कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे हम लोग, इसको एक्सटेंड करेंगे माइनस टी कॉमा जीरो तक एक्सटेंड करेंगे। ओके, एंड डिफाइंड बाय एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ये क्यों है, बिकॉज साइन तो इवन होता है ना, सॉरी कोसाइन मतलब कॉस, कॉस तो इवन होता है ना, दैट्स वाई एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, अब देखिए देन द एक्सटेंडेड एफ एक्स बिकम इवन फंक्शन इन द इंटरवल माइनस टी कॉमा टी। ओके, तो अब ये टोटल इंटरवल क्या हो गया, माइनस टी कॉमा टी। ओके, अब ये फार्मूला जो होगा ना, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग ही होगा। यहाँ पे भी सेम केस, तो यहाँ पे देखिए ए जीरो क्या है, ए जीरो है 1/t माइनस टी से लेकर प्लस टी एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए एफ एक्स तो अब यहाँ पे इवन फंक्शन है, ओके, क्योंकि कोसाइन है दैट्स व्हाई इट इज इवन। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2/t 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। ओके, देखिए स्टूडेंट ए एन क्या होगा, ए एन होगा 1/t माइनस टी से लेकर प्लस टी एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई टी डी एक्स। ओके, अब देखिए कॉस भी इवन एंड ये जो एफ एक्स है ये भी तो इवन है, क्यों, क्योंकि कोसाइन सीरीज है। तो इवन एंड इवन दोनों इवन फंक्शन, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी तो होगा इवन फंक्शन ना। तो दैट्स वाई इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/t 0 टू टी एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई टी डी एक्स। ओके, अब बी एन क्या होगा, देखिए bn होगा 1/t माइनस टी टू टी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई टी डी एक्स। अब देखिए साइन क्या होता है, साइन एक ऑड फंक्शन होता है एंड एफ एक्स कोसाइन सीरीज है दैट्स व्हाई इट इज इवन। तो इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस टी से लेकर टी इस इंटरवल के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब फूरियर सीरीज का फार्मूला क्या होगा, वही सेम केस ए जीरो बाई टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अब बाई टी प्लस बी एन का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, जीरो, जीरो इंटू साइन एन पाई एक्स बाई टी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए जीरो बाई टी ए जीरो बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन टी व्हिच इज द रिक्वायर्ड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। सो स्टूडेंट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। सो देखिए फाइंड द साइन सीरीज व्हिच रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स एंड द इंटरवल इज 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए टू गेट हाफ रेंज साइन सीरीज we extend we extend the interval to माइनस पाई कॉमा जीरो। ओके, मतलब माइनस पाई कॉमा जीरो तक हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। ओके, तो अब ये टोटल इंटरवल क्या हो गया, तो टोटल इंटरवल हो जाएगा माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई। ओके, और इस इंटरवल में एफ एक्स क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में एफ एक्स बिकम्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया, ऑड हो गया। मैं आप लोगों को थियोरम में भी बताया था, साइन सीरीज जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन होता है ऑड। ओके, तो आप लोग करिए, ए जीरो को निकालिए, तो ए जीरो का फार्मूला क्या होगा, 1/पाई माइनस पाई 2 पाई, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। तो आप देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ऑड फंक्शन है। ओके, तो माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में इसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब आप लोग निकालिए ए एन, तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन होगा 1/पाई माइनस पाई 2 पाई एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा पाई टी एक्स। तो पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, कॉस क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन इंटू इवन फंक्शन, तो क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन। तो इस ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस पाई से लेकर पाई तक जीरो होगा। ओके, अब आप लोग निकालिए बी एन, तो बी एन क्या होगा, तो बी एन का फार्मूला होता है 1/पाई माइनस पाई 2 पाई एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा पाई डी एक्स। अब देखिए एफ एक्स होता है ऑड फंक्शन, साइन क्या होता है, ये भी होता है ऑड, तो ऑड इंटू ऑड इवन हो जाएगा। ओके, तो इस केस में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये होगा पाई माइनस एक्स साइन, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन इन एक्स डी एक्स। तो आप लोग यहाँ पे बाई पार्ट्स में इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा 2/पाई 2/पाई पाई माइनस एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस इन एक्स अपॉन ये हो जाएगा इन, लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा जीरो से लेकर पाई तक। ओके, अब ये क्या होगा माइनस माइनस, अब लोग करिए फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है डेरिवेटिव, तो पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1 इंटू साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस है तो इसलिए माइनस माइनस ये प्लस कर दिया। ओके, dx। आई होप आप लोगों को समझ में आए। अब यहाँ पे आप लोग लिमिट पुट कर दीजिए, तो अगर आप लोग यहाँ पे x के रिप्लेस में पाई पुट करेंगे तो जीरो होगा, एंड cos के रिप्लेस में अगर आप लोग x के रिप्लेस में अगर आप लोग जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/पाई
एंड ऊपर में होगा cos जीरो का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा पाई बाई एन। ओके, माइनस अब यहाँ पे देखिए cos nx का इंटीग्रेशन करिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाई पाई इंटू cos nx का इंटीग्रेशन होगा sin nx अपॉन n, तो यहाँ पे एक n एंड cos nx के इंटीग्रेशन में एक n, तो दोनों n मिला के n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin nx, तो जीरो से लेकर पाई। ओके, तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो साइन पाई का वैल्यू होता है जीरो एंड साइन जीरो का भी वैल्यू होता है जीरो, तो ये टोटल टर्म ये जीरो हो जाएगा, तो आप लोगों को मिलेगा क्या, तो यहाँ से मिलेगा आप लोगों को टू एन, सॉरी टू पाई नहीं, टू बाई एन मिलेगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग फूरियर सीरीज की फार्मूला में इसको पुट कर देंगे। ओके, तो आइए स्टूडेंट, तो मैं थोड़ा सा ऊपर वाला एक बार साफ कर ले रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार कॉपी कर लीजिए, जस्ट अ मिनट। सो स्टूडेंट, फूरियर सीरीज का फार्मूला क्या है, फूरियर सीरीज का फार्मूला है ए जीरो बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, ये क्या होता है एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन ये होता है पाई प्लस ये होता है बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन ये क्या होता है पाई। ओके, अब आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए जीरो का वैल्यू क्या है, ए जीरो का वैल्यू है जीरो, तो ये होता है जीरो बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, स्टूडेंट ए एन का वैल्यू क्या है, ये भी है जीरो, तो जीरो और मैं नहीं लिख रहा हुआ जीरो इंटू कॉस एन एक्स, तो ये तो हो जाएगा जीरो ही ना, तो और लिख नहीं रहा हूँ, तो जीरो प्लस बी एन का वैल्यू क्या आया, बी एन का वैल्यू आया टू बाई एन साइन साइन, तो ये पाई से पाई भी कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स, फाइनली हम लोग का आंसर क्या मिलेगा, समेशन वन टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा। सो देखिए, फाइंड द कोसाइन सीरीज व्हिच रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स वेयर जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई, यहाँ पे भी सेम करना होगा आप लोगों को, मतलब टू गेट हाफ रेंज कोसाइन सीरीज वी एक्सटेंड द इंटरवल टू माइनस पाई कॉमा जीरो। ओके, अब टोटल इंटरवल क्या हो गया, अब टोटल इंटरवल हो गया माइनस पाई से लेकर पाई तक। ओके, एंड द फंक्शन एफ एक्स इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, क्यों, ये कोसाइन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का डेफिनेशन था, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है। ओके, अब आप लोग निकालिए ए जीरो, तो ए जीरो क्या होगा, तो ए जीरो होगा वन बाई पाई माइनस पाई से लेकर पाई, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा टू बाई पाई जीरो टू पाई एफ एक्स डी एक्स, क्यों, क्योंकि एफ एक्स तो इवन फंक्शन है ना, दैट्स वाई। ओके, अब आप लोग यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा जीरो टू पाई, एफ एक्स क्या है पाई माइनस एक्स डी एक्स, अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन बाई पाई, ये हो जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा जीरो से लेकर पाई। ओके, अब आप लोग यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा टू, तो ये हो जाएगा वन बाई पाई, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन टू, तो पाई से पाई कैंसिल, ओके सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू था, तो टू से टू कैंसिल, तो यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को पाई। ओके, अब देखिए, अब ए एन क्या होगा, तो ए एन का फार्मूला क्या है, वन बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा पाई डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक इवन है, इवन फंक्शन है, एंड कॉस ये भी तो इवन ही होता है ना, तो इवन इंटू इवन वापस इवन आ जाएगा, तो दैट्स वाई ये हो जाएगा टू बाई पाई जीरो टू पाई, ये होगा एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए पाई माइनस एक्स, एंड ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इन एक्स डी एक्स। ओके, अब आप लोग बाई पार्ट्स करिए, क्या हो जाएगा, अगर बाई पार्ट्स में इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आप लोगों को पाई माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा, तो पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वन, एंड कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स, और लिमिट क्या हो जाएगा जीरो से लेकर पाई तक। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग लिमिट पुट करिए, अगर आप लोग लिमिट पुट करेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे तो क्या होगा, तो साइन पाई ये भी जीरो होता है, साइन जीरो ये भी जीरो होता है, ये टोटल टर्म जीरो हो गया। ओके, तो अब बचेगा क्या, तो बचेगा टू बाई पाई, क्योंकि ये टू बाई पाई सब में मल्टीप्लाइड है, टू बाई पाई एंड ये माइनस एंड ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा जीरो टू पाई, ये होगा साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। ओके, तो क्या मिलेगा टू बाई पाई, आप लोग इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए साइन एन एक्स को, तो ये हो जाएगा बाहर एक वन बाई एन है, तो दोनों मिला के हो जाएगा एन स्क्वायर, तो टू बाई पाई एन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस एन एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है, इसलिए मैं बाहर में माइनस कर रहा हूँ, तो जीरो टू पाई हो जाएगा। अब लिमिट पुट करिए, तो स्टूडेंट साइन पाई क्या होता है, साइन पाई होता है इसका वैल्यू होता है माइनस वन टू द पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा टू बाई पाई एन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वन टू द पावर एन, एंड कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो होता है वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन। स्टूडेंट याद रखिएगा, कॉस पाई का
वैल्यू होता है -1 to the power n। ओके, कॉस पाई, अगर हम लोग यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई का वैल्यू होगा -1 to the power n। ओके, तो इसको माइनस को थोड़ा सा आप लोग कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2/पाई n² तो ये हो जाएगा 1 माइनस -1 to the power n। तो ये क्या, किसका वैल्यू आ गया, an का वैल्यू आ गया। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को पॉज कर लिए, एक बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है, तब तक मैं इसको क्लियर कर ले रहा हूँ। अब bn क्या होगा, तो bn होगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई, ये हो जाएगा एफ एक्स, ये होगा क्या, साइन इन पाई एक्स अपॉन, ये हो जाएगा पाई dx। ओके, अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, साइन क्या है, ऑड फंक्शन है, तो इवन फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेकर पाई तक क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। ओके, अब देखिए सारा वैल्यू आ गया मेरा, ए जीरो आ गया, ए एन आ गया, एंड बी एन इसका वैल्यू भी आ गया। तो अब ये सब वैल्यू उठा के हम लोग फूरियर सीरीज में पुट कर देंगे। ओके, तो फूरियर सीरीज का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एक बार लिख लीजिए, तो ये होता है a0/2 प्लस समेशन, ये होता है n इक्वल्स टू 1 to infinity n cos n पाई x अपॉन, ये क्या हो जाएगा पाई, प्लस bn साइन, ये हो जाएगा n पाई x अपॉन, ये हो जाएगा पाई। तो स्टूडेंट देखिए पाई से पाई तो कैंसिल, तो आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए जीरो का वैल्यू क्या आया था, तो ए जीरो का वैल्यू मेरा आया था पाई, तो ये हो जाएगा पाई/2 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity एन। एन का वैल्यू क्या आया था स्टूडेंट, ये आया था 2/पाई n², 1 माइनस -1 होल टू द पावर n, यही आया था, इंटू क्या हो जाएगा cos nx, प्लस बी एन का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, जीरो, तो जीरो इंटू ये हो जाएगा साइन nx। ओके, तो फाइनली आप लोगों का आंसर आ गया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आए। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड कर दूं आप लोगों के पास पहुंच जाए। और स्टूडेंट इसके बाद मैं और एक क्लास दूंगा फूरियर सीरीज के ऊपर ही, जहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो पे।